अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथोलॉजी के चैनल में आप सबको फिर से वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 जिसके अंदर हम देखेंगे के मेथड। सो के मेथड क्या चीज़ है? सो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन पे ही आते हैं और इसी के अंदर हम अप्लाई करते हैं। तो के मेथड के बारे में मैं आपको बता दूँ कि दो चीज़ों की रेशियो वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, ठीक है। इसको कहते हैं के मेथड, ठीक है। ए और बी की रेशियो इक्वल है के, इसी तरह सी और डी की रेशियो आपके पास इक्वल आ जाती है के। सो अगर आप यहाँ से ए और सी की वैल्यू निकालें तो आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ए इक्वल टू बी के और सी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं सी इक्वल्स टू डी के, ठीक है। सो ये एक कांस्टेंट मेथड था कि मतलब कोई भी दो वेरिएशन प्रोपोर्शंस का एक नंबर कांस्टेंट नंबर के इक्वल होना। तो हम यहाँ पर a इक्वल टू बी के और c इक्वल टू डी के ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, बताएंगे क्या ये दोनों वैल्यूज़ ये पुट करने के बाद भी आपस में इक्वल आती हैं या नहीं आती। सो पहला क्वेश्चन हम a की जगह पे पुट कर देते हैं b के। सो 4 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा b के, ठीक है, 4b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ जाएगा 4b के प्लस 9b इक्वल टू 4d के माइनस 9d डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 4d के प्लस 9d। अब यहाँ से आप देखें ऊपर b कॉमन आ रहा है, नीचे भी, सो b आप कॉमन ले लें तो इधर बचा 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। दोनों से b कॉमन ले लिया, यहाँ से d कॉमन ले लेंगे तो 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय d कॉमन ले लेंगे तो 4k प्लस 9। ये हुआ कैंसल आउट, तो यहाँ पर आया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 इक्वल टू इधर आ गया 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। सो सिंपली आपने a की जगह पे b के, c की जगह पे d के पुट करके वैल्यूज़ कॉमन लेके कैंसल आउट करके तो देखा आखिर में ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ जाती हैं। सेम लाइक सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हम a इक्वल टू बी के, ठीक है, और c इक्वल्स टू डी के, ये दोनों प्रोपोर्शंस हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 6b के माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6b के प्लस 5b इक्वल्स टू 6d के माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6d के प्लस 5d। ऊपर से आप b कॉमन ले लें तो 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय b कॉमन ले लेंगे तो 6k प्लस 5 इक्वल्स टू इधर भी d कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचा 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय d कॉमन ले लें तो 6k प्लस 5। d और d कैंसिल आउट, b और b कैंसिल आउट, फाइनल आंसर आया 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5, जो कि दोनों आपस में इक्वल है, प्रूव्ड है। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है यहाँ पर। तो दोनों तरफ मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। a की जगह मैं पुट कर लूँगा b के डिवाइडेड बाय b की वैल्यू नहीं पुट कर सकता, और यहाँ पर भी मैं a की जगह पे पुट करूँगा b के होल स्क्वायर प्लस c की जगह पे d के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया होल अंडर रूट के नीचे, b और b कैंसिल आउट, तो ये हुआ k इक्वल टू यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएंगे, सो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम टर्म। यहाँ पे मैं के स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ तो मेरे पास आया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हुआ कैंसिल आउट, ये मेरे पास आया के स्क्वायर कैंसिल आउट, सो के की वैल्यू मेरे पास आ गई के इक्वल प्रूव्ड। 4 पार्ट है अब हमारे पास यहाँ पर। तो ये मेरे पास रेशियो के अंदर लिखा हुआ है, मैं इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रेशियो में ही लिख लूँ, कैसे भी लिखूँ, ठीक है, सेम ही आता है। सो मैं इसको डिवीजन के अंदर कर लेता हूँ क्योंकि जैसे हम उसमें कंफर्टेबल थे हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू a क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब डी क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पर मैं a की जगह पे पुट कर सकता हूँ b के और मैं c की जगह पे पुट कर सकता हूँ d के
ऊपर आ जाएगा 6 पावर डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6 इक्वल टू, यहाँ पर मैं A की जगह पुट कर सकता हूँ B के और C की जगह पे D के। तो ये मैंने पुट कर दी वैल्यूज़ और डिनोमिनेटर मेरे पास एज इट इज़ आ गई। स्केयर यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। सो B6 K6 प्लस D6 K6 डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6 इक्वल टू B क्यूब K क्यूब डॉट D क्यूब K क्यूब डिवाइडेड बाय B क्यूब D क्यूब। यहाँ पे मैं देखूँ ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से K6 कॉमन आ रहा है, बाकी मेरे पास B6 प्लस D6 इज डिवाइडेड बाय B पावर 6 प्लस 6 D पावर 6। तो ये भी हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ पर ये 3 और 3 पावर 6 आ गई, मतलब K पावर 6 इक्वल टू K टू पावर 6 मेरे पास आया रूट। फिफ्थ पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर अब इसको भी हम रेशियो को जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। सो P A प्लस B प्लस क्यू बी इज डिवाइडेड बाय P C प्लस D प्लस क्यू डी इक्वल टू A ओवर C। वैल्यूज पुट कर लें तो P इंटू A की जगह पे पुट कर सकते हैं B के प्लस B प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P C की जगह पुट कर सकते हैं D के और बाकी मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर भी B के और D के से कैंसिल आउट। यहाँ पर देखें सो P यहाँ से B कॉमन आ सकता है तो B कॉमन ले लें, इधर बचा K प्लस 1 यहाँ पर आया मेरे पास प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें तो P D कॉमन आ सकता है तो आया K प्लस 1 प्लस क्यू, ये मेरे पास यहाँ पर D, यहाँ पर आया D इक्वल्स टू D ओवर D। अब इसमें से और इसमें से B कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से D कॉमन आ रहा है, तो B कॉमन ले लिया और नीचे D कॉमन ले लिया, तो ऊपर मेरे पास यहाँ बचा P K प्लस 1 प्लस Q, नीचे मेरे पास बचा P, यहाँ बचा K प्लस 1, यहाँ बचा प्लस Q इक्वल टू B बाय D। ये पूरा इससे कैंसिल आउट, सो B डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू B ओवर D विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। A की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ B के, तो मैंने लिखा B के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रेशियो A की जगह मैंने लिखा B के होल क्यूब डिवाइडेड बाय B के प्लस B। ओके आगे इक्वल्स टू C की जगह पे D के स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, रेशियो यहाँ पे आया D के क्यूब डिवाइडेड बाय D के प्लस B। यहाँ पे अप्लाई कर दें B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पर रेशियो B क्यूब K क्यूब डिवाइडेड बाय B कॉमन ले लें तो K प्लस 1 इक्वल्स टू D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, रेशियो D क्यूब K क्यूब डिवाइडेड बाय D, यहाँ पे आया K प्लस 1। यहाँ पर आप देखें B स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा K स्क्वायर प्लस 1। और एक चीज़ कि यहाँ से आप ये रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो वो एक ऊपर और बाकी ये ऊपर हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएगा। सो B इंटू K प्लस 1 डिवाइडेड बाय D क्यूब इंटू K क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप यही कर लेंगे, D स्क्वायर कॉमन ले लें तो K स्क्वायर प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, सो D इंटू K प्लस 1 डिवाइडेड बाय D क्यूब K क्यूब। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि B स्क्वायर इसको कैंसिल आउट किया, ये B स्क्वायर था, इसका B स्क्वायर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा K स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है K प्लस 1 से, डिवाइड किससे हो रहा है
के क्यूब से इक्वल्स टू, यहाँ पर भी यही काम होगा कि डी स्क्वायर ने पावर को ख़त्म किया, डी ने डी को ख़त्म किया, तो यहाँ पर बचा के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के क्यूब। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं या फर्दर क्या सॉल्व करने मतलब यही आपस में इक्वल आता जाएगा आगे, तो अब इसको भी यहाँ पर सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन द 7th पार्ट हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, ए की जगह पे बी के, ए की जगह पे बी के, और यहाँ पर बीच में आ जाएगा प्रोपोर्शन, यहाँ पर आ जाएगा बी के प्लस बी डिवाइडेड बाय बी की जगह पे बी के ही आएगा, इक्वल टू डी के डिवाइडेड बाय डी के माइनस डी रेशो डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पर देखें आप बी के डिवाइडेड बाय, यहाँ से बी कॉमन ले लें तो के माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर रेशो, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो के प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय बी, इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप डी कॉमन लें तो नीचे आ जाएगा डी इंटू के माइनस 1, डी कॉमन ले लेंगे तो के प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी, ये हुआ कैंसिल आउट, ये हुआ कैंसिल आउट। इसी तरह आपके पास ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ पर आया के और के माइनस 1 रेशो के प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हुआ के और के माइनस 1 रेशो के प्लस 1। अब है तो वैसे ये भी आपस में इक्वल ही, लेकिन हम इस रेशो को चेंज कर लेते हैं, एक सिंगल रेशो बनाते हैं। सो के डिवाइडेड बाय के माइनस 1, ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये 1 आवर में चला गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1 आवर में चला जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो के डिवाइडेड बाय के ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू के और ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया प्रूव सोल्यूशन। मूव ऑन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप एक और चीज़ देखेंगे कि आखिर में आपके पास ई है, तो आपने ए रेशो बी देखा, सी रेशो डी देखा, ई रेशो एफ देखेंगे तो उसमें ई की वैल्यू क्या निकलेगी, सिंपली ई से नेक्स्ट एफ, तो ई इक्वल टू एफ के। तो इसी तरह चलता जाएगा जी इक्वल टू एच के और सो ऑन, ठीक है। तो ई की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे सिंपल एच, हम पुट करेंगे एफ के। तो यहाँ पर आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, मैं नॉर्मली दोनों तरफ कोई साथ ही लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बी की जगह ए की जगह वैल्यू पुट करूँगा बी के डिवाइडेड बाय बी, ए की जगह वैल्यू पुट की मैंने बी के होल स्क्वायर प्लस डी के होल स्क्वायर प्लस ई की जगह पे एफ के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई की जगह पे यहाँ पे है एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ स्क्वायर, डी और बी कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास हुआ के, और यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ऊपर आप के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये हुआ कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ पर आया के इक्वल्स टू के स्क्वायर स्क्वायर रूट, कैंसिल आउट हो गए तो के मेरे पास आ गया के इक्वल, जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड दोनों प्रूफ आपस में इक्वल आते हैं। सेकंड पार्ट, सिंपली हम प्रोपोर्शंस की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, प्लस यहाँ पे आ जाएगा डी के और एफ के, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ के और ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास बी के, होल डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ डी, क्योंकि किसी की वैल्यू मौजूद नहीं है। ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के और ई की जगह पे एफ के, डिवाइडेड बाय बी डी एफ
होल पावर 2/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, b मल्टीप्लाई बाई डी, बी डी आएगा, साथ में के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी डी एफ और ऊपर आ जाएगा के क्यूब डिवाइडेड बाय बी डी एफ और होल पावर आ जाएगी 2/3। ये हुआ, इससे कैंसिल आउट। यहाँ पर इन तीनों में से के स्क्वायर कॉमन लेंगे, के स्क्वायर कॉमन आ गया तो बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल्स टू के क्यूब होल पावर 2/3। 3 से कैंसिल आउट, ये पूरा इससे कैंसिल आउट, ये बचा के स्क्वायर, यहाँ पे आया के स्क्वायर, ये मेरे पास दोनों आपस में इक्वल सोल्यूशन। लीजिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ अपनी, तो ए की जगह पे पुट कर दिया मैंने बी के, सी की जगह पे डी के डिवाइडेड बाय बी ओवर डी प्लस डी के और एफ के डिवाइडेड बाय डी एफ प्लस एफ के और बी के डिवाइडेड बाय एफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर मेरे पास आ जाता है। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे आएगा बी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी की जगह पे आएगा डी के और डी के होल स्क्वायर प्लस ई की जगह पे मेरे पास आएगा एफ के ओवर एफ स्क्वायर, तो ये जो है वो होल स्क्वायर सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ के। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ बी मल्टीप्लाई बाय बी डी तो बी डी, के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर प्लस डी एफ के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर ओवर डी एफ प्लस एफ बी के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर ओवर एफ बी इक्वल टू, यहाँ पे हुआ बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर, ये हुए कैंसिल आउट। यहाँ पर जी इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं तो ये फिर इधर हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। इसी तरह ये एफ बी भी, डी एफ बी और डी के भी, सिंपली मेरे पास बचा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 है तो मेरे पास आएगा 3k स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, 3 और 3 कैंसिल आउट, सो के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, फर्दर भी हो सकते हैं तो k विल बी इक्वल टू k। ये थे आपके पास कुछ इजी से क्वेश्चन जिसको आपने सॉल्व किया बाय यूजिंग के मेथड, के प्रोपोर्शन मेथड। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी और आपका चैप्टर भी जो है वो एंड पे लगा हुआ है, तो आप इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आप तक लाजमी पहुँचें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।